हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी की पाठशाला। आज के इस सेशन में हम क्लास 6 की साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेशन एंडिंग एग्जाम 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपको मैच करना है। सो सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या कहलाता है? आपका आंसर होगा सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मून। सो मून जो है हमारा क्या है, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है, तो पहला का हो जाएगा डी। सेकंड है रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट बच्चों किसको कहते हैं? तो रेड प्लेनेट हम कहते हैं मार्स को, यानी दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी। कंस्टेलेशन बच्चों, कंस्टेलेशन किसको कहते हैं? तो कंस्टेलेशन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये एक एरिया होता है जिसमें सर्टेन ग्रुप ऑफ जो हमारे स्टार्स होते हैं वो कुछ इमेज फॉर्म्स करते हुए नजर आते हैं, दैट इज नोन एज कंस्टेलेशन। और इस तरह का कंस्टेलेशन का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर इज ओरियन, यानी तीसरा का हो जाएगा सी। और चौथा है प्लेनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। बच्चों इवनिंग स्टार हो या मॉर्निंग स्टार हो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनस। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज मून, रेड प्लेनेट दैट इज मार्स, एंड कंस्टेलेशन दैट इज ओरियन, एंड प्लेनेट विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एन इवनिंग स्टार इज विनस। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। बच्चे सोलर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो आपका सन, उसका 8 प्लेनेट यानी मार्स, मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, है ना, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे जो हैं, इसका 8 प्लेनेट जो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में। इसके अलावे एस्टेरॉइड्स एंड कमेट्स भी सोलर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। तो एस्टेरॉइड्स और कमेट्स अगर सोलर सिस्टम के पार्ट है तो अब आपके पास ऑप्शन बच गया सीरियस और प्लूटो। बच्चों प्लूटो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल्दो ये हमारा प्लेनेट नहीं है, डार्क प्लेनेट कहलाता है, लेकिन स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो बचा हमारे पास कौन? बचा हमारे पास सीरस। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सीरस। वाई सीरस? बिकॉज इट इज अ स्टार। ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेनेट ऑफ द सन। तो सन का प्लेनेट कौन नहीं है? जुपिटर इज द पार्ट ऑफ सन्स प्लेनेट, Neptune is the part, Saturn is the part, so Pluto is not the planet of the sun. Answer is option B, Pluto. अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच इज द ब्राइटर स्टार, द पोल स्टार और सीरियस। तो आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ब्राइटर स्टार जो है वो होता है हमारा सीरस, तो आंसर हमारा हो जाएगा सीरस। अगला प्रश्न है विच इज द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। बच्चों अभी आपने जस्ट पढ़ा था सैटेलाइट ऑफ द अर्थ क्या है, तो मून। तो नेचुरल सैटेलाइट भी कौन सा है? मून होगा, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी। आप सभी को मालूम है कि हमारा सोलर सिस्टम है वो किसके पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है अ फ्यूल दैट इज कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर लाइक अ स्कूटर और बाइक इज। अब इसमें से कौन सा फ्यूल है जो जनरली आप यूज करते हो स्कूटर और बाइक में? आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। अगला प्रश्न है एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज। सो आपने अपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब कोल, वाटर, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल। बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोल ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा रिन्यूएबल का वाटर। वाटर का आपने एग्जाम्पल देखा होगा रिन्यूएबल में। इसके अलावे आपने देखा होगा फॉरेस्ट का, इसके अलावे आपने देखा होगा एयर का। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन। बच्चों वर्ल्ड वाटर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर ऑन 22 मार्च। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 22 मार्च। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो बच्चे देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की अगर बात करें तो आपकी साइंस के बुक में दिया हुआ है कि वाटर तो एक जरूरी एलिमेंट होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए। इसके अलावे क्या और जरूरी है उसे देख लेते हैं। इसके अलावे जो जरूरी है वो है हमारा एयर और सॉइल। तो हमारे पास सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट कुछ सीड्स के जर्मिनेशन में तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बट हर सीड के जर्मिनेशन में सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ से आपका सनलाइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास कभी कभी ऑप्शन चेंज कर दिया जाएगा और उसमें एयर, सॉइल और लाइट और फर्टिलाइजर दिया रहे तो आपका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर इज नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। ओके। अगला प्रश्न है विच इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो। बच्चों जब लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा पहला स्टेज हमारा क्या है? एग, दूसरा स्टेज है हमारा लार्वा, तीसरा स्टेज है प्यूपा और चौथा स्टेज है एडल्ट मॉस्किटो। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो आंसर हो जाएगा हमारा लार्वा।
अगला प्रश्न है व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व्स इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन, जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन आपने पढ़ा है, लाइक फिल्ट्रेशन पढ़ा होगा, डिकंटेशन पढ़ा होगा, सेडिमेंटेशन पढ़ा होगा, इवेपोरेशन पढ़ा होगा, इन सारे में जो हैंड पिकिंग प्रोसेस है वो किसका पर्पस सोल्व करता है, तो वो होता है सॉर्टिंग। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग द चर्निंग मेथड। तो बच्चों चर्निंग मेथड से हम क्या करते हैं, क्रीम फ्रॉम मिल्क निकालते हैं, मिल्क से क्रीम निकालते हैं, यानी कर्ड से आप क्या निकालते हैं, बटर को सेपरेट करते हैं चर्निंग मेथड से। अगला है विच फैक्टर इज यूजुअली इसेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए कौन से इसेंशियल है, इसेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, फिल्ट्रेशन के लिए कौन जरूरी है, तो पोर का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कपड़े से भी फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें पोर क्या होता है, साइज बहुत छोटा होता है, इसीलिए उसको फिल्टर कर पाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है मैच करने के लिए दिया हुआ है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है आपको। कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करने के लिए अब देखिए ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, तो ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम जब भी रहेगा, फ्लोर की बातें जब भी होगी, फ्लोर की बातें जब भी होगी तो आप क्या करेंगे, उसको सीविंग कर देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीविंग। अगला है चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर। देखिए चॉक पाउडर है और मिक्स्ड विद वाटर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, चॉक पाउडर को मिक्स करेंगे वाटर के साथ, तो इसको हो जाएगा हमारा क्या, फिल्ट्रेशन। क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। और अगला है कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटो। तो कॉर्न मिक्स्ड विद पोटैटो को क्या करेंगे, पोटैटो में कॉर्न मिक्स हो जाए तो इसको हम हैंड पिकिंग करेंगे। और अगला है आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट। तो आयरन पाउडर मिक्स्ड विद सॉडस्ट होगा तो इसको हम करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। और अब बच गया ऑयल मिक्स्ड विद वाटर। तो ऑयल मिक्स्ड विद वाटर होगा तो इसको हम कर देंगे डिकंटेशन। क्या कर देंगे, डिकंटेशन। जब भी दो लिक्विड की बात होगी तो उसको हटाने के लिए हम डिकंटेशन का प्रयोग करेंगे। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को इसमें से कौन बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, पहला ऑप्शन है द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, सेकंड द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स फ्रॉम टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड फोर्थ वन इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो कंडेंसेशन का जो सही डिफिनेशन डिफाइन कर रहा है वो है कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवेपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवेपोरेशन किसमें ज्यादा जरूरी है, कलरिंग विद क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स। तो वाटर कलर्स के साथ अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अब देखिए इसी का एक जो उदाहरण था बचा हुआ, उसमें एक्रेलिक कलर और पेंसिल कलर। तो एक्रेलिक कलर और पेंसिल कलर नहीं होगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वाटर कलर, राइट। अगला है राइटिंग ऑन पेपर विद। अब किससे आप राइट करेंगे पेपर पर कि इवेपोरेशन होगा, तो आंसर इज इंक पेन। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। तो नॉर्मल टेम्परेचर हेल्दी ह्यूमन बीइंग का अगर सेल्सियस में रहता है तो आंसर इज हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना है फ़ारेनहाइट में अगर रहता है तो हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन चूंकि यहाँ सारा जो आपका यूनिट है वो किस में है, सेल्सियस में है, तो आंसर हो जाएगा 37.0 डिग्री सेल्सियस। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 37.0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज। 37 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल्स होगा, तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। अगला प्रश्न है आपके पास द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसको कर लेते हैं। द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाई। तो हॉटनेस और कोल्डनेस जो होता है ना, इसका टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है। किससे, टेम्परेचर से ही डिटरमाइन होता है। अगला है द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई। अब टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर को आप क्या थर्मामीटर से नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते हैं। कैन नॉट मेजर बाई थर्मोमीटर, राइट। अगला है द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, इसको कर लेते हैं। अब द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली 27 डेज। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन नियरली 1 ईयर। ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। अर्थ को जो सन के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 1 ईयर लगता है। अगला प्रश्न है द सन इज अ प्लेनेट। ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा कि सन हमारा एक प्लेनेट नहीं है, ये क्या है, स्टार है। तो प्लेनेट न होकर के ये क्या है, स्टार है। अगला है
नेचर हैज ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन बॉडी, ट्रू है सर्टेन एक्सटेंट तक, यानी कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है जो आपके ह्यूमन बॉडी के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अगर ग्रेट डिजायर में देखेंगे तो यह फॉल्स हो सकता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि नेचर हैज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट द ह्यूमन नीड्स। ओके, मशीन्स आर अ रिसोर्स टू मीट ह्यूमन नीड्स, मशीन आर अ रिसोर्स टू मीट ह्यूमन नीड्स, बिल्कुल सही है, मशीन से हम ह्यूमन नीड को पूरा कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा पीछे कि नेचुरल गैस क्या है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है कि एक रीजनेबल टाइम में अगर उसको हम रिप्लेनिश कर पाते हैं तो वो रिन्यूएबल होता है, अगर रीजनेबल टाइम से बियॉन्ड में रिप्लेनिश कर पाएंगे, लॉन्ग टाइम लग जाएगा, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाएगा। लार्वा एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटो मोस्टली डेवलप इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर मतलब होता है स्थिर पानी, तो यस लार्वा एंड प्यूपा जो होता है वो स्थिर पानी में ही डेवलप होता है, तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। ड्रोसेरा, ड्रोसेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ट्रू। ड्रोसेरा किसका एग्जाम्पल है, याद रखना है इसको, ड्रोसेरा इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट का। अगला है साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन बाई कीपिंग इट अंडर द सन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। साल्ट सॉल्यूशन को अगर आप रखेंगे सन के एक्सपोजर में तो वो क्या हो जाएगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और साल्ट लेफ्ट रह जाएगा। अगला है हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी इज वन कंपोनेंट इज लेस, क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस, यस कंपोनेंट जो है उसका लेस रहेगा तभी आप हैंड पिकिंग कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाई थ्रेसिंग, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई डिकंटेशन, अभी जस्ट हमने बताया था कि जब भी दो लिक्विड को अलग करने की बात हो तो वहां पर क्या मेथड लगेगा सेपरेशन का, डिकंटेशन, ये भी ट्रू हो जाएगा। सीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर, यहां पर समझिए राइस फ्लोर एंड वाटर, तो हमने बोला था कि फ्लोर की बातें जब भी आएगी तो वो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। तो बच्चों ये था हमारा आज का कुछ एमसीक्यू, आशा करता हूँ यह आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा। इसी तरह का फिर मैं कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन लाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।